संदेश यही देना चाहते हैं कि भारत सरकार अभी सबको पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न नहीं दे सकती है। इसका ये मतलब नहीं कि आपके अंदर टैलेंट की कमी है, और ऐसे में एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व है कि जहां पर भी टैलेंट छिपा है उस टैलेंट को हम ढूंढें, और ढूंढने के बाद उस टैलेंट को एक मंच दें। तो हमारा संगठन भी भारत के महारथी सम्मान के जरिए हर साल ऐसे 50 लोगों को चयन करता है, और मेरिट के आधार पर बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के हम उनको हर साल भारत के महारथी सम्मान से नवाजते हैं। खास करके जब देश की राजधानी में आपको भारत के महारथी सम्मान मिलता है तो इससे आपको नया मंच मिलता है, और हमारा प्रयास ये है कि जब आपको भारत के महारथी मिले तो आपको 10, 20, 50 सम्मान इस सम्मान के बाद मिले। यहाँ से आज हमने एक शंखनाद किया है, या मैं बोल सकता हूँ कि शुभारंभ किया है, और हम देश के अलग अलग कोने में जाएंगे, इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे और अच्छे लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। कार्यक्रम की डेट है 30 नवंबर, संडे का दिन है, और कार्यक्रम हमारा सुबह से लेकर शाम तक चलेगा, यानी 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। लगभग 700 लोगों की वहां पर गैदरिंग होने का अनुमान है, और ये जो 700 लोग आ रहे हैं भारत के अलग अलग राज्यों से आएंगे, और न सिर्फ अलग अलग राज्यों से आएंगे, इसमें कई कंट्रीज के एम्बेसडर और डिप्लोमेट्स भी रहेंगे। हमारा प्रयास ये है कि वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। अब समय आ गया है, अभी आपने देखा कि जब प्रधानमंत्री जी ने भी अनुरोध किया स्वदेशी अपनाइए, तो हमारा प्रयास ये है कि जो भी एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं उनको एक इंटरनेशनल मंच दिया जाए, जहां पर अगर वो अपने ब्रांड के प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, कोई बुक लॉन्च करना चाहता है, B2B एंड B2G मीटअप करना चाहता है। होता क्या है कि आप सरकार के लोगों से लगातार ऐसे जाकर आप मुलाकात नहीं कर सकते, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि सरकार के ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इन्वाइट करें और आप भी उनके साथ इंटरेक्शन कर सके। यहाँ पर मैं मीडिया के लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि अब की बार हमने इन्फ्लुएंसर मीटअप भी रखा हुआ है, कि ऐसे बड़े इन्फ्लुएंसर जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं वो इस कार्यक्रम में आए, जुड़े। स्विट्जरलैंड की एक बड़ी कंपनी सिटीजन लेन हमारे इस कार्यक्रम को टाइटल स्पॉन्सर कर रही है। हमें कुछ अच्छे स्पॉन्सर्स की भी जरूरत है जिससे इस कार्यक्रम को हम और भव्य बना पाए। बायर सेलर मीटअप हम इसमें कर रहे हैं, और खास करके स्टार्टअप इन्वेस्टर मीट। कभी आपने यहाँ पर सौरभ सर को सुना, सौरभ सर CIT कॉलेज गाजियाबाद से, और बहुत सारे ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर जहां पर स्टार्टअप्स हैं उनको एक मंच नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा प्रयास है कि Tier 2 और Tier 3 के लोगों को इस कार्यक्रम के जरिए एक मंच मिले, और ये कार्यक्रम सिर्फ इस साल तक नहीं सीमित है, 2047 तक अनवरत लगातार 25 साल तक हम इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं। 21 एडिशन अभी हमें और करने हैं। कार्यक्रम का जो SOP है, SOP ये है कि जब देश आजादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा तब तक हमारी संस्था देश के 1250 लोगों को भारत के महारथी सम्मान दे चुकी होगी, और एक मंच देकर उनकी उनकी प्रसिद्धि को आगे बढ़ा चुकी होगी, और उनसे सीखकर हम आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले बोला कि जिनको हो सकता है कि सरकार नहीं खोज पा रही है, या ऐसे बहुत सारे लोग जो मोबाइल से दूर हैं, राइट, तो हमारी पूरी टीम है, क्योंकि हम हर स्टेट में एक्टिव होने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से भी अनुरोध करते हैं कि वो ऐसे लोगों को यहाँ पर अप्लाई कराएं। bharatkimaharthi.com करके हमारा एक सेपरेट पोर्टल है जहां पर लोग अप्लाई करते हैं इस सम्मान के लिए, और अब तक हमें लगभग 300 के आसपास एप्लीकेशंस मिल चुके हैं। कार्यक्रम तक 500-600 एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। आप या तो खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप किसी का नॉमिनेशन करा सकते हैं। यहाँ पर एक जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ नॉमिनेटेड बाई का ऑप्शन है, आप वहां से अप्लाई करें, और आपका जो भी शुभचिंतक है, जहां तक भी मीडिया के लोग इस वीडियो को देखें, आप इस सम्मान के लिए अपने शुभचिंतकों को भी अप्लाई करा सकते हैं। हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हम आज आपसे देश की राजधानी दिल्ली से बात कर रहे हैं, और देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जितनी भी एम्बेसीज के ऑफिसेस हैं सब यहीं पर सेटअप है। मतलब हर एम्बेसी का हेडक्वार्टर यहाँ पर है, एम्बेसी के डिप्लोमेट्स हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि एम्बेसडर्स को भी हम इनवाइट करें, क्योंकि भारत के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। हमें अब इंपोर्ट के अलावा एक्सपोर्ट करना है, देश की GDP में योगदान देना है, तो एक इंटरनेशनल एक मंच तैयार करना है। क्योंकि IBSE आज भारत के हर राज्य में तो सक्रिय है ही। हमने 10 अलग अलग कंट्रीज के साथ भी MOU साइन किया। पिछले दिनों PVR सर भी थे, रूही मैडम भी थी हमारे साथ। हमने पोलैंड इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ MOU साइन किया, और कनाडा में भी हम सक्रिय, और जैसा मैंने आपको बताया भी कि हम दिसंबर में कुछ दुबई में प्लान कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल तक अपने मेंबर्स को बढ़ाना और उनको मजबूत करना, ये हमारा लक्ष्य है इस कार्यक्रम के जरिए। आपको अपने टॉक में भी बोला कि हैट्रिक हम मार चुके हैं, और नो डाउट अभी पूरा IBSE परिवार यहाँ पर है, तो सबको हमने कुछ कुछ जिम्मेदारी दी है, और 700 लोगों को हमें सिर्फ नहीं बुलाना है। मैं फिर से यहाँ पर एक इन्वर्टेड कॉमा में लाइन बोल रहा हूँ कि हमें 700 अच्छे लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाना है। तो पूरी टीम हमारे साथ है, और इसके कार्यक्रम की गूंज मैं बोलता हूँ कि पूरे भारत में जाएगी,
और इस बार अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता मैडम भी हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करें। मंत्री जी हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। मैंने खुद ही क्योंकि स्टार्टअप जर्नी अपनी देखी है, जिस तरीके से आज स्टार्टअप कल्चर में चेंज आया है। आज एक छोटा बच्चा भी अपनी कंपनी बनाने के बारे में सोच सकता है, क्योंकि मैं बहुत रूरल इंडिया से निकल कर आया हूँ। वहां पर एक कंपनी चलाना एक बहुत बड़ा भौकाल होता था। जिसकी कंपनी है ना उसको बहुत बॉस माना जाता था। लेकिन आज 10-12 हज़ार रुपए में कोई भी अपनी कंपनी बना रहा है। अगर हम स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो लगभग 1,80,000 स्टार्टअप आज स्टार्टअप इंडिया पर रजिस्टर हो चुके। देश के अंदर 6.5 करोड़ एमएसएमईज हैं और ये 6.5 करोड़ एमएसएमईज देश की बैकबोन है। हमें इनको डिक्लाइन नहीं करना। अभी 27 जुलाई को विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें द्रौपदी मुर्मू मैडम जो देश की राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से भी हमें इनविटेशन आया। मैं पर्सनली वहां पर गया। उन्होंने वहां पर अपना डिस्कस किया कि एमएसएमईज को एम्पावर करने के लिए उनका आखिर क्या मिशन एंड विजन है। 21 काउंसिल फॉर 21st सेंचुरी आईबीएससी एक ट्री है जिसमें अलग अलग 21 ब्रांचेस हैं। और हम सामने से लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि सबसे पहले आप चेक करो कि आप किसी ब्रांच में फिट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। मतलब हमारा एसोसिएशन एक ऐसा एसोसिएशन है जहां पर मेंबर अपनी चॉइस की काउंसिल से जुड़ सकता है। इसको फॉर एग्जांपल कल मेरे पास बिहार से किसी का फोन आया, उन्होंने कहा सुमान जी मैं मिलना चाहता हूं आपसे। तो मैंने कहा सर एक हमारा वीडियो है, आप उसको देखो और देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी बीमारी का इलाज हमारे अस्पताल में है तो आप हमारे साथ जुड़ो। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो सबसे पहले 21 काउंसिल देखें अगर वो उसमें फिट हो रहे हैं। ये 21 काउंसिल 21st सेंचुरी के लिए। और ये भी थोड़ी देर पहले हमने अपने आईबीएसई का 2 साल का आप सबके सामने विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया, जिसमें 21 पॉइंट अचीव करना चाहते हैं, जिसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अगर आप पढ़ेंगे हमारा प्रयास ये है कि हम अगले 2 साल में 25 कंट्रीज तक अपने एसोसिएशन को ले जाएं। हमारा प्रयास है कि अगले 2 साल में हम 5,000 लोगों की कम्युनिटी बिल्ड करें। हमारा प्रयास है कि अगले 2 साल में हम 10 गांवों को भी अडॉप्ट करें और उनको मॉडल गांव बनाएं। क्योंकि उसमें हमारे साथ आईएएस डॉक्टर हीरालाल जी जुड़े हुए हैं और उसमें हमारे साथ किरोड़ीमल कॉलेज जुड़ा हुआ है। हमारा प्रयास है कि अगले 2 साल में हम 100 बच्चों को भी अडॉप्ट करें, जिसमें हम उनको अच्छी शिक्षा दे सकें, उनको एम्पावर कर सकें। तो 21 अलग अलग पॉइंट्स हैं। 21 अलग अलग काउंसिल्स के जरिए 21st सेंचुरी के भारत को विकसित बनाने में प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चैलेंजेस तो हैं, जब आप उतरते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन मैंने जैसे पिछली बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि जूते फटे पहनकर आसमान पे चढ़े थे, सपने हमेशा मेरी मेरी औकात से बड़े थे। तो इस लाइन के जरिए आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा सपना लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। हम उनको जब देखते हैं, वो जब बिना रुके लगातार इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया का झंडा गाड़ रहे हैं, तो हम उन्हीं से प्रेरित होते हैं। और वो इस उम्र में काम कर रहे हैं। अभी पूनम काजरा मैडम को आपने यहाँ पर सुना, जिस तरीके से वो इस उम्र में लोगों को एम्पावर कर रही है। पीवीआर सर को आपने सुना। तो हमारे साथ एक अच्छी टीम है और 2 साल हमने लगाए सिर्फ अच्छी टीम बिल्ड करने में। आज लोगों का सहयोग मिल रहा है और यहाँ पर हमारे आईबीएसई कोर टीम के सदस्य भी शामिल हुए। और मुझे लगता है कि हम अपनी टीम के सदस्यों से भी कुछ बात करें हमारे बीच में, क्योंकि कार्यक्रम हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में और हमारे एसोसिएशन के दिल्ली के प्रेसिडेंट जन्मेजय सिंह राजपूत जी हमारे बीच में है। सर आपका क्या कहना है मीडिया के इस कार्यक्रम के बारे में? जैसे हमारे अंशुमन जी ने बताया कि 21 काउंसिल्स हैं, तो उन 21 काउंसिल्स में डिफरेंट इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स कवर होते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, सो ऑन। तो इन सभी सेक्टर्स में जो जो स्टार्टअप्स और एमएसएमईज हैं, उन एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बेसिकली सबसे बड़ा जो इशू सभी सर ने बताया कि फंड नहीं मिलता है। कंसेप्ट होता है, एक आइडिया होता है, उसको कैसे चलाना है, ऑपरेशन का भी थोड़ा बहुत आइडिया होता है, लेकिन फंड नहीं होता है। तो उस फंड का अवेलेबिलिटी, क्योंकि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तभी हमारी समस्याओं का समाधान होता है। अगर मैं घर में बैठा हूँ और मेरे बिजनेस में क्या दिक्कत हो रही है, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस, मेरे बैलेंस शीट कैसे हैं, मैं किसी को दिखा नहीं रहा जो सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्ट है, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो फंडिंग सबसे बड़ा एक इशू स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए दिखाई देता है, जो कि एक आईबीएसई में एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपके पास मेंटर्स हैं, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट एडवाइजर्स हैं, जो आपको उन समस्याओं का सॉल्यूशन देने के लिए, समाधान देने के लिए यहाँ पर तत्पर रहते हैं। 24/7 यहाँ पर अवेलेबिलिटी होती है प्रोफेशनल्स की। तो मुझे लगता है आप सभी जो अलग अलग सेक्टर के अभी मुझे सुन रहे हैं मीडिया के माध्यम से, वो सभी इस मुहिम का पार्ट बने और कहीं ना कहीं उसकी जो एक्सपर्टीज है, जो कि एक काउंसिल जो एक बड़ा मेंटर्स का एक इंस्टीट्यूट मतलब एसोसिएशन आपको दिख रहा है,
उनका आप लाभ ले सकते हैं। वो लाभ तभी होगा जब आप इससे जुड़ेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, अपने आप को इंट्रोवर्ट बना के रखेंगे, तो ये आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। एक्सट्रोवर्ट बनने की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर रूही बैनर्जी 25 साल से एजुकेटर रही हूँ एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ऑल। यहाँ पे मैं काफी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हूँ, ग्लोबल एम्बेसडर हूँ किसी एसोसिएशन की, और आज पर्टिकुलरली जो आपके सामने हूँ वो है इप्सी की हेड पार्टनरशिप अलायंसेस। सो ये मेरा ये पैशनेट जर्नी है इप्सी के साथ। 25 साल, जैसे आप 21 वर्टिकल्स की बात कर रहे थे, भारत का कल्याण या विकसित भारत तभी हो पाएगा जब हम एक हीरा को चारों तरफ से चल रहा है। अगर हम एक डायरेक्शन में काम करेंगे तो आई डोंट थिंक कि हम सेल्फ रिलायंट भारत तक पहुंच पाएंगे। तो जो विजन देखना, ड्रीम देखना एक अलग बात है, बट ग्रास रूट लेवल पे जाके उसको अमल करना, उस पे काम करना, आई थिंक ईच वन ऑफ अस, जैसे आपने इनको सुना था, इज वर्किंग आरएसएस के मोड पे होके कहीं जगह जा रहे, कह रहे थे कि आई एम गोइंग टू टीचर देख रहा हूँ ग्रास रूट, वैसे ही मैं एजुकेशन के सेक्टर पे मैं वो कहती हूँ कि करियर के साथ जो हम करियर देते हैं, डिग्रीज के साथ डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है, और मैं उसी डायरेक्शन पे काम कर रही हूँ कि 2047 तक हम ऐसा एक जनरेशन तैयार करें, क्योंकि 2047 में शायद मैं ना हूँ, तो वो जनरेशन किसका होगा? उनका होगा जिनको आज हम सक्सेसफुल प्रोफेशनल की तरह खड़ा करें, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पिटिटिव रहे, जो कि इमोशनली रेजिलिएंट रहे, जो कि स्टार्टअप होस्ट करने में कॉन्फिडेंट